अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जा रहा अभी तक तो ठीक। आगे आपकी कॉन्वो पे डिपेंड करता है। है? इट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग इंशाल्लाह। तो बहराम, थोड़ा सा आई वुड सजेस्ट कि यू कैन स्टार्ट ऑफ बाय गिविंग, आई मीन, यू डोंट हैव टू गिव अ समरी, बट योर जर्नी इन योर वर्ड्स, हाउ हैज़ इट बीन अप टिल नाउ? It's been good, I guess. Like I will define myself as very lucky person, being honest. So yeah. तो जर्नी में what details do you want? आई मीन इफ यू कैन गिव एवरी लिटिल, आई वुडंट हाँ तो माइंड। भाई if being very honest, people think कि मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं, तो ऐसा नहीं है. But I've just been very lucky, and how I've been lucky. तो लोग CS स्टार्ट करते हैं तो उनका एक ही सपना होता है कि खाली स्क्रीन पकड़ेंगे और फेसबुक की आईडी हैक करेंगे. या मैं भी इसी सपने के साथ आया था. वो तो एक दफ़ा गलती से मार्क्स थोड़े अच्छे आ गए, तो एक मैम सदफ थी, उन्होंने हमें पकड़ा था. बाय द वे, माय मेंटर मैम सदफ, द वेरी फर्स्ट मेंटर, एंड शी स्टिल द मेंटर. तो उन्होंने बस पकड़ा कि यार मार्क्स अच्छे आ गए, क्लास में आके बैठ जाओ. उसमें क्लास में बैठा, तो उस क्लास में मुझे सिर्फ एक ही केक थी कि मैं बैठा हुआ हूँ, एक फ्रेशमैन और एक सीनियर बैठा हुआ है. मेरी केक वहीं ख़त्म हो गई थी. पढ़ तो हम ML रहे थे, आइडिया नहीं था ML है. सेकेंड सेमेस्टर था. वहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट की, तो मुझे काइंड ऑफ हेड स्टार्ट मिल गया. लोग MS में स्टार्ट करते हैं, मैंने सेकेंड सेमेस्टर में स्टार्ट किया. फिर मैम सदफ ने हमारा हर कोर्स का हर प्रोजेक्ट डेटा साइंस ML में रख दिया. भले वो असेंबली लैंग्वेज हो तो लॉजिक से रिग्रेशन, CP हो तो डेटा टाइप जो ML में यूज़ होती हो, ऊड आ गया, DB आ गया तो डेटा साइंस टूल किट. तो वो एक पाथ पे बन गया, सही है। गिव मी एन हेड स्टार्ट. तो मुझे लगता है कि भाई दो लोग बिल्कुल और नॉर्मल लोग भी हों, एक को अगर आप 3 साल का हेड स्टार्ट दोगे तो वो आगे पहुंच जाएगा. तो मुझे भी लगता है कि आई वॉज लकी इन दैट सेंस. So you think that head start has been the outlying effect in your career? या क्योंकि पॉइंट ये कि जब एक अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं उसके लिए पहले तैयार होता हूँ. और ये मुझे लगता है कि वो जो अगर आपने आउटलायर में पढ़ा, उसमें एक कैनेडियन फुटबॉल प्लेयर्स आइस स्केटिंग वाला जो, मुझे लगता है कि वही इफेक्ट यहाँ पे भी है ना, मुझे लकी मिल गया. So you say कि if there was someone else sitting in that place in that class in front of सदफ इकबाल, लेकिन given that उसके भी मार्क्स वैसे ही आए होते जैसे बहराम बलोच का आए in that initial. बट आई थिंक पीपल जो अच्छा, हाँ, बट इट्स अगेन इट्स नॉट जस्ट लक, यू हैव टू लाइक पुट इन सम वर्क. क्योंकि उस क्लास में दो और भी फ्रेशमैन थे. Yeah. They did not end up at same place क्योंकि maybe they made a different decision, और वो कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया. I don't think so either of them is in ML right now. बट वो भी आता है कि थोड़ा लक भी था, थोड़ा था कि पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, खेल लेते हैं, तो वो वाला भी चीज़ होती है. तो मतलब था, so that is what you are saying कि made you stand out हाँ अभी तक मतलब के. कि एक लक का फैक्टर और थोड़ा परसिस्टेंट आ गई थी. बट आई थिंक अगर इफ वुड बी एनीवन एल्स, उसमें ये दोनों चीज़ें होती तो ही वुड बी एट द सेम प्लेस. ठीक है, तो इंक्लूडिंग दैट लक का फैक्टर और दैट इनिशियल हार्ड वर्क एंड दैट मेंटरशिप फ्रॉम मैम सदफ, उसके बाद की फिर जर्नी क्या रही आफ्टर यूनिवर्सिटी या इवन इन यूनिवर्सिटी, उस मेंटरशिप के बाद? उस मेंटरशिप के बाद ये हो गया कि क्योंकि हर बार हमने रिसर्च पेपर्स थोड़ा सा एक्सपोज हो गए. फिर जो बड़ा जंप आया वो आया कि हम तब भी शायद सेकेंड ईयर में थे, PhD की क्लास थी. उनको पढ़ाने वाले शख्स का नाम था डॉक्टर ताहिर सैयद कासिम. उस क्लास में हम बैठे हुए थे फर्स्ट ईयर्स, वहीं पे हमारे कुछ टीचर्स बैठे हुए थे. तो वो तो बहुत बड़ा अपग्रेड आ गया था. और ख़ास करके वो टीचर बैठा हो जो आपको नल्ला बोलता हो, जो किक मिलती है ब्रो. फिर वहाँ पे मिड्स हुए. अब पॉइंट वही है, वो भले MS के या PhD के स्टूडेंट थे, वो भी हमारे साथ स्टार्ट कर रहे थे. तो पेपर हुए, मिड हुए, उसमें मार्क्स किसी के कम ज़्यादा आ गए, तो वो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिल जाता है. तो वो हमारा काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस बूस्ट वाला वही पहला इंटरेक्शन डॉक्टर ताहिर सैयद कासिम से भी था हमारा. वह हम उन्हीं के रिसर्च ग्रुप में थे, बट देखिए यू हैव टू क्लाइम द लेडर वाला सीन था. बिल्कुल. फिर मेरे ख्याल से जो दूसरा ब्रेक थ्रू आया कि कंप्यूटर विजन का कोर्स पढ़ा है उन्होंने, उस पर हमें एक प्रोजेक्ट दिया. वो प्रोजेक्ट बना हमारी पहली पब्लिकेशन. अमेजिंग. वो थर्ड ईयर की थी. फिर उन्हीं के साथ हम लग गए. फिर फोर्थ ईयर में हमारे पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ आई. एक तो काम किया उनके साथ रिसर्च में ही, वो मेरी दूसरी पब्लिकेशन बनी. वो उसका लकी थोड़ा सीन ये हो गया कि उसको मैंने प्रेजेंट भी खुद किया जापान में, तो वो एक अच्छा सा एक्सपीरियंस भी बन गया. उसके साथ ये हुआ कि मेरा करियर भी उन्हीं के साथ स्टार्ट हुआ. Yeah. एज इन के उनकी कंपनी थी एक Fidel.ai, उसी में मैं एज एन इंटर्न लगा. उस पर बेसिकली POCs वगैरह होते थे, और मेनली काम था कि हमारी कंपनी थी Folio 3, उसी में हम जब कंसल्टेंट बन गए थे, तो वहाँ पे ट्रेनिंग देना एंड एवरीथिंग. तो वो एक पहला प्रोफेशनल कनेक्शन भी बन गया कि यू आर गोइंग टू सम प्लेस एंड यू आर टीचिंग पीपल हु प्रॉब्ली हैव मोर एक्सपीरियंस देन योर एज. तो वो वाला एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर बना. बट इससे फ़ायदा ये हुआ कि व्हेन आई वाज ग्रेजुएटिंग,
तो मुझे ये लोग जानते भी थे थोड़े बहुत इंडस्ट्री में पोर्टफोलियो थ्री के एक्सपोजर की वजह से, और थोड़ा ये भी हो गया कि पता था कि भाई चीज़ें आती हैं, और पता चल जाए ना कि इंडस्ट्री में आप घूम के आ जाओ कि भाई उनको नहीं आता, थोड़ा सा एक बूस्ट मिल जाता है। तो दैट वॉज द स्टार्ट। फिर मेरे ख्याल से थोड़ा जो बूस्ट आया वो यह है कि दे आई हैड मेनी ऑप्शंस उस टाइम पे भी। एक और ऑप्शन था कि मैं वो पाथ चूज़ करूँ जो सब कह रहे हैं, किसी ऐसी कंपनी में जाऊँ जो पे अच्छी दे रही है और स्टेबल है। बिल्कुल। क्योंकि मैंने फिडेल ज्वाइन की तब मुझे कुछ पेस बेटर भी मिल रही थी बहुत अच्छे नाम से, बट आई थिंक कि अगर मैं वो ज्वाइन करता तो कहीं और ही पास में बनता। मैंने चूज़ किया fidelity.ai, जिसकी ना ऑफिस थी टाइम पे, ना सर था ना पैर था वाला सीन था। क्या करना था वो भी इतना कोई स्केच आउट नहीं था। तो वहाँ पे ये था कि एक कॉन्ट्रैक्ट फिडेल के साथ था, और एक फोलियो के साथ था, एक बाइटकॉप के साथ था। तो कुछ ना कुछ काम चलता रहेगा, ये सीन था। तो उस पर लाइफ थोड़ी टफ हो गई। कभी बाइटकॉप आना होता था, कभी नेस्टा जाना होता था, कभी आपको इनकी एक और ऑफिस दी हुई थी वहाँ जाना होता था, कभी किसी क्लाइंट के साथ बैठना होता था। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो फ्रेशमैन एक कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में जाके बैठ जाता है और उसको नर्चर करने वाले बहुत लोग होते हैं, उसको पता होता है कब चेक इन करना है कब चेकआउट करना होता है, तो वो चीज़ नहीं थी। तो एक साल थोड़ा टफ था। घर जाते जाते 9-10 हो जाते थे। पेक्यूलर केस याद है मुझे कि इसी डेडलाइन वगैरह की वजह से 21 दिन स्ट्रेट काम हुआ था। वीकेंड पता नहीं किस्मत से किसी का इवेंट आ गया, किसी का कुछ आ गया, वो होता रहता है। तो 21 दिन बैक टू बैक भी काम कर लिया। वहाँ एक इंपॉर्टेंट लेसन भी मिल गया कि बाउंड्रीज आप खुद बनाते हो। उसके बाद मैंने सिमेंट की बना दी, शॉर्टी होनी चाहिए भाई। तो वो एक थोड़ा अगेन मुझे लगता है कि वो और था, क्योंकि लर्निंग का बड़ा डिफरेंट था। उसमें मैं ईमेल्स भी सेटअप, आज अजीब से बात कर रहा था कि ईमेल्स भी मैंने सेटअप की, वर्डप्रेस पे वेबसाइट भी हैंडल कर रहा हूँ, इंटर्न्स भी थोड़े हैंडल कर रहा हूँ, फिर क्लाइंट के लिए कुछ बना रहे हैं, AWS पे कुछ चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा सा एक्सपीरियंस है वाई कॉम्बिनेशन के। मतलब वो जो स्टार्टअप ग्रेंड वाला एक्सपीरियंस होता है कि यार बस काम आएगा तो हाँ ही बोलना है। हाँ वही वाला सीन है, वही सब कुछ करना है। तो फिर वाई कॉम्बिनेटर स्कूल में बैठ रहे, तो फिर वो बड़ा एक अलग सा एक्सपोजर हो जाता है कि भाई आपको बताया जाता है कि भाई इंजीनियर गलत सोचता है, सोच ये होती है रियल वर्ल्ड की। तो वो भी काफ़ी एक अच्छा हो जाए कि भाई एज नॉट डोंट थिंक एज इंजीनियर, थिंक एज अ बिजनेसमैन और कस्टमर। वो वाली फील्ड बड़ी अच्छी थी, क्योंकि काफ़ी अच्छा मेंटरशिप का प्रोग्राम हो जाता है सो ऑन। तो मुझे लगता है कि उससे मुझे ओवरऑल हॉलिस्टिक पर्सनैलिटी ग्रोथ दी, मेन चीज़ कॉन्फिडेंस दी। क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा इंडस्ट्री में क्या काम हो रहा है और बड़ा लोग को भी कुछ नहीं पता, तो आप चौड़े हो जाते हो। वो चौड़ापन दोनों साइड मतलब 2 आई शॉट वाला सीन होता है, कभी फ़ायदा देगा कभी नुकसान देगा। और अभी तुमने पब्लिकेशन का जिक्र किया, और मतलब एकेडमिक लाइफ में रहते हुए और या बाद में टोटल कितनी पब्लिकेशन होगी? दो ही है दोनों एकेडमिक लाइफ में। दो ही है हाँ। academic, माशाल्लाह। दो इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर when you talk about मतलब publication in the career in which you are. हाँ बट आई थिंक नहीं, पब्लिकेशन आई डोंट थिंक सो कि मैं कुछ बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि जो करने वाले होते हैं लाइक वी नो आवर फ्रेंड्स संजय सतीश, हाँ डेफिनेटली। तो फिर पब्लिकेशन उन्होंने छाप दी है। तो मेरा बेंचमार्क वो बना हुआ है कि भाई CVPR नहीं है तो पब्लिकेशन पेपर काउंट ही नहीं करो वाला सीन। बेंचमार्क तो हमेशा ऐसे ही होना चाहिए। बेंचमार्क होना चाहिए। नहीं ये बात तो बिल्कुल मैं ये दिस डेफिनेटली मेक सेंस। और चलो ये बात हो गई कि इतना इतना एक्सपोजर मिला, और इस तरह से ये वाला सेटअप तुम्हारे ओपिनियन में कब बनना स्टार्ट हुआ कि यार कि देयर इज़ दिस गाय बहराम, he knows what he's talking about, yeah, so let's call him here for a talk, or let's call him here for a talk, or let's call him here to talk about this? ये कब से स्टार्ट हुआ? यार ये तो आई डोंट थिंक सो कब बना, बट वो कैसे कि नेचुरल चीज़ हो जाती है। क्योंकि मुझे लगता है कि वो थोड़ा यूनिक में एशिया में एक्सपोजर था, बोलना आ गया था। ठीक है। तो जब मुझे लगता है कि बस ये बात है कि पहली बार स्टेज पे खड़ा था, पैर हिल रहे थे मेरे। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह पोडियम सामने था, पैर हिलते हुए दिख नहीं रहे थे, ये वाला सेटअप था। बट आपको एक बार बोलना आ जाए तो मेरे ख्याल से पहली टॉक मेरी कहाँ थी, पहला तो मेरा एक बड़ा एक्सपोजर फोलियो 3 में ही था, क्योंकि मैं उनको फ्रॉम फिडेल। हाँ फ्रॉम फिडेल। उसके बाद आई थिंक 1-2 रैंडम इनवाइट आ गए आई गेस। नहीं वैसे पहला मेरा पब्लिक स्पीकिंग मेरी सेकंड ईयर में हो गई थी, सोफा में हुई थी, जब मैं गेस्ट स्पीकर बुलाया गया था। बड़ा अच्छा सीन था वो, डॉक्टर तफसीर के थ्रू हम इन्वाइट आया था। जब हम गए तो उनको लगा कि हम तो अटेंड करने आए नहीं। तो जब उनको पता चला कि हम प्रेजेंट करने आए तो 2 मिनट वो भी शौक थे। फिर ये हुआ कि हमने प्रेजेंट किया, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो वेस्ट टाइम आ गया था। रैंडम इन्विटेशन आने लगे और वो यूजुअली डीजल्स की तरफ से होते थे, सर वैसे बुला लिया माजू में एंड सो ऑन। तो इस तरह बनती गई, और देन आई रियलाइज कि आई लाइक बीइंग लाइक इन बिटवीन स्टूडेंट्स और उनकी एनर्जी। तो फिर मैं हाँ बोल देता था। दिस इज वेरी प्रेशियस वैसे बीइंग बिटवीन स्टूडेंट्स एंड एनर्जी मतलब यंग फील करते हो। हाँ हाँ क्यों हमारे पास अभी बच्चा ही नहीं जैसा फील करते यार, नहीं बुढ़ा फील होता है अभी। हाँ हाँ आई एम गोइंग टू बी 26 मैन सून, तो या इट्स ओल्ड। लॉन्ग एज आई एम इवन रिमोटली यंगर देन यू, मैं भी बेहतर फील करूँगा दैट्स अच्छा। तो
तो नहीं, दिस इज, आई थिंक दिस इज अमेजिंग. अभी रियलाइज हुआ कि मतलब यू स्टार्टेड ऑफ एज यू नो फ्रॉम फिडेल कंसल्टिंग एट फोलियो, एंड देन यू आर इन फोलियो राइट नाउ. Yeah. और तुम्हारे बारे में एक बात मशहूर है. Switcher. या या आता है व्हाट्स अप विद दैट? यार कहीं भी बैठना बहुत सुकून से पसंद नहीं आता मुझे. मैं तो हाँ तो पॉइंट इज आई थिंक पहला स्विच फिडेल का ही था. आई थिंक हाँ. वो ये था कि कोविड पीक में आया तो काम हो रहा कम था, तो मेरे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज आई. उसमें से एक सिक्योरिटी थी और एक नेक्स्ट डिग्री आ गई थी. तो ऑनेस्टली मैं सिक्योरिटी जाना चाहता था. वहाँ से ऑफर कोविड की चीज़ स्लो थी तो मैं नेक्स्ट डिग्री ऑफर आ गई और आई डिड नॉट वांट टू गो टू द नेक्स्ट डिग्री. मुझे Yeah. मैम सदफ और सर सुलेमान ने बहुत पुश किया था कि इंटरव्यू दो और मैंने इंटरव्यू दे दिया. उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई मांग लो ना पैसे. I'm sorry, next degree is okay, their consultancy is different, right? हाँ BAM Sadaf की consultancy. हाँ नेक्स्ट ईयर बेसिकली इमरान मुहिउद्दीन की Okay, yeah, yeah. वेरी ओल्ड कंपनी, probably the one of the first data science company. Okay, makes sense. मेरा मूड नहीं था क्योंकि ऑफिस छोटा था एवरीथिंग, मुझे पता नहीं था क्या काम करते. तो दे पुश्ड मी. फिर तो उन्होंने बोला कि तो ठीक है ना इंटरव्यू दो, फिर पैसे बोल देना, ना समझ छोड़ देना. तो मैंने भी मुंह खोल के पैसे मांग लिए थे. मुंह खोल के पैसे मांगने का मतलब था कि मुझे ना बोलेगी, वो नहीं होता ना करना है तो इतने मुंह खोलो कि मुंह मना कर देना. Not knowing के ना करेंगे. हाँ नहीं मुझे तो knowing के ना करेंगे 100% उन्होंने हाँ कर दिया. और लाइक शिट. माशाल्लाह. तो फिर मेरी ज्वाइन करने की ये वजह बनी कि भाई उन्होंने इतने पैसे दे दिए, चला गया. तो मैं 2 महीने गया था कि सिक्योरिटी ने भी अपने प्रोसेस पूरे कर दिए. उसके बाद मैं एक्चुअली रुका वहाँ पे क्योंकि मैं एक बड़ा डेटा इंजीनियरिंग और कुछ काम कर रहे थे और डेटा साइंस का तो इंटरेस्टिंग था, तो मैं चाह रहा था उसको पूरा करूँ. तो वो जो मैंने पूरा किया तो मैंने थोड़ी सी अपनी ड्यूरेशन एक्सटेंड की और फिर मैं चला गया सिक्योरिटी. वहाँ जाने का मकसद ये था कि अभी तक मुझे ना प्रैक्टिकल मेंटरशिप नहीं मिली थी. और वहाँ पे मुझे मिल रहे थे माइकल राइनहार्ट, शाओलिन वैंग, माइकल बुशा, तो ये PhD हैं तीनों और MIT से पढ़े हुए 2 लोग, एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पढ़े हुए. तो मुझे था कि इनके साथ मेंटरशिप मिल जाएगी और मैं वहाँ गया. वहाँ पे मेरे ख्याल से सिक्योरिटी से कंपनी जहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा स्टे किया 14 मंथ्स. कुछ लोग हंस रहे होंगे, 14 मंथ्स इज द बिगेस्ट स्टे फॉर मी. I mean, for you, I understand. हाँ तो 14 मंथ भी मतलब बहुत ज़्यादा है. तो वहाँ पे फ़ायदा ये हुआ कि भाई क्योंकि वो US की टीम थी तो मैंने बोला कि मैं रात को काम कर लेता हूँ. मुझे नहीं पता था कि ये जो चस्का होगा रिमोट का ये बहुत ही सर चढ़ के बोलेगा. तो फिर ये सीन हुआ कि रात को काम करने लगा. तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे काम मिलता है और मैं जब भी करूँ तो मेरी मर्जी है. तो ये सीन था कि पहले इनिशियली 1-2 महीने 3 महीने रिसर्च का काम बहुत ज़्यादा था एवरीथिंग. फिर हमने बहुत सारे प्रोसेस बना दिए. उसके बाद भी रियलाइज़ कि हम डॉक्यूमेंट टाइप वगैरह इस तरह कुछ काम करते थे. बट फिर मैंने रियलाइज़ किया जब मैं एक डॉक्यूमेंट टाइप ऐड करता हूँ अपेरेंटली बिजनेस को उसका बड़ा फ़ायदा होता है. मुझे फ़ायदा ये होता है कि मुझे एक नोटबुक रन करनी होती है मैक्सिमम आधे घंटे का काम. मुझे उसके लिए 2 हफ्ते मिलते थे. तो वो जो किक थी ना मुफ्त के पैसे आने वाली बड़ी अच्छी थी. तो इस तरह के हमने बहुत सारे काम किए बट 6 महीने बाद आई वाज डन, मतलब काम नहीं था मेरे पास. तो फिर बाकी क्या आपस की बात है जो 6 महीने और 8 महीने में पार्टी कर रहा था और मुफ्त के पैसे ले रहा था. सही है. बट देन आई रियलाइज कि भाई नहीं भाई एक्सपीरियंस सब कर लिया प्रोडक्शन लेवल पे और TBs ऑफ डेटा स्कैन करने मॉडल हाईली एफिशिएंट मॉडल और वहाँ पे बड़ा अच्छा एक्सपोजर है. 6 महीने बाद खत्म हो गया था वो क्योंकि हमने सब कुछ कर लिया था एटलीस्ट जो उस टाइम पे अवेलेबल था. पॉलिश भी कर लिया था प्रोडक्ट को. तो मैंने कहा था यार मूव करते हैं. तो फिर एक मोटिव जैसी कंपनी थी उसका बड़ा नाम था कीप ट्रैकिंग का. तब हम अच्छा कीप ट्रैकिंग में हम शुरू से अप्लाई करते थे और जनरल रिजेक्शन आती थी. तो कहने का दोबारा अप्लाई करते हैं. और अच्छी बात ये रही कि मुझे कीप ट्रैकिंग में रेफ़र करने वाली वही एक प्रोजेक्ट मैनेजर थी जो नेक्स्ट डिग्री में काम करती थी. ओके. उन्होंने मेरा काम नेक्स्ट डिग्री में देखा था और उन्होंने बोला था कि इसको ले आओ तुम को समझ आ जाएगा. वहाँ इंटरव्यूज़ हुए, उनको इंटरव्यू समझ आ गए, उन्होंने मुझे जगह ऑफर कर दी तो मैं वहाँ चला गया. वहाँ पे तो बड़ा एक डिफरेंट लेवल का एक्सपोजर था क्योंकि उनका पास एक मॉडल था जो प्रोडक्शन में चलता था और जो US में लीडिंग प्रोडक्ट था. तो ऑब्वियसली उनके पास एक्सपोजर बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल किस्म का था. समझ आया कि एज पे कैसे कंप्यूटेशन चलती है एवरीथिंग, बहुत स्टैंडर्डाइज प्रोसेस एवरीथिंग. मैं खुद को मोटिव से निकलते हुए सोच नहीं रहा था क्योंकि उन्होंने मुझे रिमोट जॉब ही ऑफर की थी एवरीथिंग और उसमें साथ में मेरा जर्मनी के जाने का प्रोसेस चल रहा था. तभी बीच वो रैंडमली लिंक्डइन पे अप्लाई करना इज़ लाइक माय हॉबी. लाइक यू स्क्रॉल लिंक्डइन अप्लाई. वो बड़ी जॉब से कभी के तुक्का लग गया. तो एक स्टार्टअप था पावर हाउस AI सिंगापुर का था. उन्होंने कोई टेस्ट दे दिया, वो मैंने कर दिया. तो मेरा वो कंपनी छोटी सी थी, 3-4 लोग थे एंड सो ऑन. बट उसकी सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी थी कि वो $1 दे रहे थे. मानो. तो फिर मैंने कहा कि ले लेते. तो दैट वाज ओनली रीज़न क्योंकि दैट जंप वाज लाइक ह्यूमंगस लाइक 3x और समथिंग और नो टैक्स. तो दैट वाज द ओनली रीज़न, वरना मैं मोटिव ना छोड़ता, आपस की बात है. सही है. तो दैट वाज वरना मेरा इनिशियली मूड था मोटिव पे रुकेंगे स्कूल से कि मोटिव में भी काम मेरा कम था. वहाँ पे हमने AI चैलेंज भी करवाया और काम भी अच्छा था, नो प्रेशर एंड सो ऑन. $1 मिल रहे थे तो यार क्या ही कर सकता है बंदा, दिल फिसल जाता है. फिसल गया.
1 महीने बाद रियलाइजेशन हुई भाई ये तो हमसे ना हो पाएगा. That was probably the first toxic company I faced. It was very toxic. Really? हाँ, it was the most toxic company like I've ever seen. और पॉइंट इज कि लोग बहुत सारी कंपनीज को टॉक्सिक बोलते हैं बट आई एम गुड एट हैंडलिंग दैट स्टफ ना. ये मुझसे भी नहीं बर्दाश्त हो रहा था. वो वाला बाउंड्री आ गई थी. तो आई लाइक 3 महीने बाद मुझे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था. मेरी बहुत अनबन बन रही डिड नॉट वर्क आउट. तब आई लाइक आई नीड टू रन. तो फिर मैं या तो वापस मोटिव जाता. मैंने मोटिव का प्रोसेस उन्होंने बोला कि भाई टाइम तो लगेगा और खासकर तुम्हें जर्मनी जाना है तो देखनी पड़ेगी चीज़ें. फॉर 3 महीने ने काइंड ऑफ मुझे वॉक इन ऑफर दी कि आना है तो आ जाओ. इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं होने थे. बस एक डायरेक्टर से डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ या आर्किटेक्ट साइकिल जो भी मतलब इट वाज वॉक इन. तो मैं वहाँ चला गया. तो वहीं पे रुका हूँ अब 6 महीने. तो इस तरह करते करते मैंने 2-3 कंपनी चेंज कर ली. और ये है कि मैं मुझे लगता है कि सिर्फ एक कंपनी को छोड़ के बाकी सब में मेरी बात अच्छी है. मुझे किसी को रेफर कराना हो मैं कर दूंगा. द वेरी फैक्ट कि नेक्स्ट डिग्री में 3 महीने रुका बट उन्होंने ही मुझे मोटिव के लिए रेफर किया एज एन एग्जाम्पल ऑफ इट. डेफिनेटली. और नेक्स्ट डिग्री के साथ मैं बाद में शायद कंसल्टेशन के बीच एज अ कॉन्ट्रैक्टर फ्रीलांस काम भी किया. 2-3 कंपनीज और को भी मैंने गाइड किया एज अ कंसल्टेंट. तो मुझे लगता है कि वो वाला एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा होता है कि व्हेन पीपल आर बिल्डिंग समथिंग यू जस्ट गाइड देम हाउ टू बिल्ड देम. तो वो वाला एक्सपोजर हो गया. एंड करंटली ये सूरत हाल है कि आई एम एट फोलियो 3. अब मैं काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्टर हूँ वहाँ पर क्योंकि आई हैव टू मूव टू जर्मनी इन बाय 19 मार्च. सो एम स्टार्ट करूँगा और उनके साथ रिमोट जॉब कंटिन्यू करूँगा. दैट्स द काइंड ऑफ जर्नी. अब दोबारा से स्टूडेंट बन रहा हूँ. सो या मे बी आई कैन फील यंग अगेन. नहीं, यू डेफिनेटली विल इंशाल्लाह. द बेस्ट. और उसके मतलब उसके बाद क्या इरादा है? जर्मनी या फिर वापस? यार वो झूठ मत बोल यार तो बिल्कुल के सच्ची बोलता. कुछ नहीं बताओ. कुछ नहीं बता. चल मेरी दिस इज स्टिल एन ऑनेस्ट आंसर. हाँ बट being very honest अगर if I'm coming back या without getting a remotely paying job which is paying me euro or USD तो मैं खुद पागल बोलूँगा. तो ये तो मेरा माइंडसेट है. मैं भी. But in a long term, if you say कि long term में क्या करना है, तो I don't see myself doing a job. I will do something for myself. Yeah, sure. It doesn't have to be a startup like even a service-based company or something. But Yeah. where I am in control, तो वो वाली चीज़ मुझे Makes चाहिए sense. I mean, I would say कि it's high time होगी. Yes, sir. for assessment हाँ. with your experience in what you can manage and what you can हाँ तो basically with your impact. I think it's high time. MS करने की भी मुझे लगता है एक वजह ये है कि थोड़ा स्टिग्मा है हमारा MS को लेके कि कोई MS के बाहर से कर लेते हैं ना. पाकिस्तान में बाहर से कर ले तो बाहर से पढ़ा हुआ है, बाहर का एक्सपीरियंस है, बाहर रह गया है. आई थिंक एंड दिस रिफ्लेक्ट्स कि ये जो अगर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बात है बट आप स्टार्टअप इकोसिस्टम देखें तो जिनको अच्छी फंडिंग मिली है उनके जो नहीं, ऐसी founder बात होंगे ऐसी बातें आउट लाउड नहीं करते. अच्छा वो नहीं बोल सकते. नहीं बोल सकते. तो बस वही बात है ना कि मैं थोड़ी बोल भी खुद को वो पाकिस्तानी बनाना चाहता हूँ जो पाकिस्तान में कम रहता है. यार डेफिनेटली. मतलब कोई मतलब ऑल इन ऑल आई डोंट थिंक कि कोई मसला है. बट बड़ी तो रही है No. तो क्यों नहीं. तो वही है. तो मेन रीज़न मेरा ये भी था और अब हमेशा से एक शौक भी था MS करने. वो डिले होता जा रहा था कभी वीज़ा की वजह से कभी किस मसले हो जाते हैं. अब इंशाल्लाह पूरा करेंगे इंशाल्लाह. तो चलो ये तो हो गया माशाल्लाह से एंड अच्छा हो गया अभी तक के हिसाब से. बट थोड़ा सा पीछे आते हैं. तो कितनी कंपनी से चाहिए इस पूरी जर्नी में? तो गिननी पड़ेगी. 8 हमने गिनी थी एक बार में से. 6. फिट निकल लेते ना. फिट है, हाँ. नेक्स्ट डिग्री, सिक्योरिटी, मोटिव, पावर हाउस और अब फॉली 3 हुई. 6 हुई यार. 6 हुई. 6 हुई. नहीं एक्चुअली हाउ लाइक कितनों से एफिलिएटेड हो ना दैट्स नंबर इज हाई. हाँ तो तुम बाइट कॉप के साथ भी तो affiliate हाँ तो दैट भी था ऐसे कंपनी हाँ. कंसल्ट किया तो ऐसे टोटल गिन लो. आई जस्ट वांट टू नो द नंबर ऑफ नेम एसोसिएटेड विद बहराम खान बलोच. अगर टोटल मतलब इंडिया में हाँ. सब कुछ कर लूँ ना तो 9 हो जाएंगी. 9 ओके. क्योंकि टेक्निकली तो सिमेंटिक में भी इंटर्न था 3 महीने तो वो भी मैं जोड़ लेता. बचत हो गई 10 करते पूरी यार. जाने से पहले 10 तक. वो रखा वो ऑलमोस्ट हो गया था 3 महीने मतलब 1 महीना पहला बट हाँ ऑलमोस्ट हो गया था. ऑलमोस्ट हो गया था. नहीं बट इट्स ऑल फॉर द बेटर. सो व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम यू नाउ इज के आई वांट समबडी basically anyone else or basically someone else as capable as you or at least someone who tries to be or works hard enough to be as capable as you. उसको तुम्हारी जैसी जर्नी मिलने के लिए what would you suggest? Because I know only hard work is not going to cut it. So what do you Early start man. early start? Start early. How do you start early? How do you start early? In my case I was lucky but like आप किसी को मुझे yeah. पाथवे बना के देना है तो यार आप यूनिवर्सिटी में हो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट कर दो कि चीज़ें करना और फाइंड अ मेंटर. क्योंकि इनिशियली ना बंदे को आइडिया नहीं होता क्या करना है. एक बंदा थोड़ा सा गाइड कर देना ये कर लो ये कर लो ये कर लो ये कर लो तो दैट वुड हेल्प.
तो इनिशियली जब फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में तभी फाइंड अ मेंटर जो आपको थोड़ा गाइड कर सके। अगर आपको इंटरेस्ट सिर्फ आपको पता था ये कर लो ये कर लो ये कर लो, एंड एट टाइम्स यू विल फाइंड कि वो बहुत यूजलेस चीज़ करवा रहे हैं। लाइक देयर वाज अ टास्क जिसमें हमें शायद मैटप्लॉटलिब के सारे फंक्शन पाइथन में इम्प्लीमेंट करने थे, ढूंढने थे इक्वलेंट। इट वाज वेरी यूजलेस टास्क, बट समझ हमें यह आया कि हमें उससे चीज़ें जो अंडरस्टैंडिंग बन गई ना Makes बड़ी sense. अच्छी थी। Yeah. तो काइंड ऑफ कभी कभी ना उसको ट्रस्ट करना पड़ता है कि बहुत रैंडम चीज़ें कर रहे होंगे, कभी आपको लगेगा कि मैं पीछे रह गया बाकी लोग आगे निकल गए, तो ऐसा हमें भी फील होता था। एमएल तो आती है, एक वेबसाइट बनाने नहीं आती मुझे, एक यूआई बनाने नहीं आती। मैंने तो डिप्रेशन में यूआई सीख ली थी कि भाई एक बंदे को तो आती हो तो कुछ ना कुछ तो यूआई बने, हर काली स्क्रीन में क्या करते रहेंगे। तो इस तरह के प्रेशर आएंगे, बट यू हैव टू लाइक पास थ्रू देम। तो स्टार्ट अर्ली, एक्सप्लोर और मिस कीप डूइंग स्टफ। Keep doing तो so. फिर हाँ तो कुछ हो जाता है। I मतलब think चीप मेंटालिटी नहीं चलेगी यार। इफ यू आर फॉलोइंग एवरीवन एल्स तो यू विल एंड अप वेयर दे आर गोइंग। yeah, definitely. This is यू हैव टू मेक अप लाइक क्रिएट योर ओन पाथ Yeah. जो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। तो टेक रिस्क, शुरू में आप ले सकते हो। if there's anything that I would like to enforce ना, जो जिसके साथ मैं बहुत firmly agree करता हूँ, it's just last statement that you just can't take somebody else's path footstep to footstep. बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हाँ, और तुमने बोला to start early and just do stuff and like to keep doing it. हाँ। तो मैं इसके ये कन्वर्सेशन फोर्क करना चाहूँगा यहाँ पे थोड़ी सी कि थ्रू आउट जो अभी तुमने अपनी जर्नी नरेट की और हमारी जो अभी बीच में बात हुई है, असल में काफ़ी हुआ है पिछले पॉडकास्ट में भी, अभी भी, पहले वाले में नहीं हो सका क्योंकि वो कन्वर्सेशन का टॉपिक थोड़ा अलग था। लेकिन ना द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटरशिप हैज़ बीन डिस्कस इन वन वे और द अदर। तो आई थिंक यू कैन एक्सप्लेन इट बेटर टू, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी में भी मेंटर्स का काफ़ी हैवी इम्पैक्ट रहा है अप टू मेकिंग द बहराम बलोच दैट वी सी टुडे। क्या बोलते हो? यार मैं वही कह रहा हूँ कि आपको एक मेंटर चाहिए होता है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया एमएल तो मुझे नहीं पता था एमएल क्या है। मैंने स्टार्ट किया क्योंकि एक देयर वाज अ पर्सनालिटी हु वाज नोन टू बी रियली गुड, क्योंकि वो करवा रही थी, हम कर रहे थे, नॉट बिकॉज वो क्या करवा रही है कि मैम सदफ का ये पर्सनालिटी बनी हुई थी, वो करा रही है तो अच्छा ही होगा। बिल्कुल। तो वाला सेट होता है, तो यू नीड समवन लाइक जो जिस पे आपका दिल करेगा भाई इसकी सुन लो, मतलब वो चीज़ कितनी भी स्टूपिड लगे, क्योंकि पॉइंट इज कि आपको शुरू में नहीं पता होता कोई चीज़ अच्छी कोई बुरी है, आपको एंड में पता चलता है। तो दैट्स व्हाई यू नीड टू गेट अ मेंटर। नाउ हाउ डू यू फाइंड अ मेंटर? तो ऐसा नहीं होता कि आप बंदा ढूंढो तो ये मेरा मेंटर बन जाए तो ऐसे में आपको मेंटर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप यूजुअली एक हेल्दी कॉन्वो स्टार्ट होता है, आप उससे थोड़ी बहुत हेल्प लेते हो, आप एफर्ट पुट करते हो, शायद उसको आप रास आ जाओ तो आपकी थोड़ी और एफर्ट करेगा, एंड देन इट्स अ नेचुरल थिंग, जो प्रोग्रेस होती है और एक बॉन्ड बन जाता है। और अगर वो एक बार बन गया ना कि आपको कोई समझ आ जाएगा मेंटर, फिर वो यूनी कोई छोड़ के चला जाए, कोई शहर छोड़ के चला जाए, तो फिर साल ना बात हो आप उससे मिलते हो। मैं जाने लगा 2 हफ्ते, मैंने सबसे पहले मैसेज किया मैम सदफ सलीमान को और मैसेज किया डॉक्टर तारिक सैयद कासिम को, बिकॉज आई नो क्योंकि उनकी वजह से आई एम लाइक सिटिंग हियर एंड गोइंग आउटसाइड। डेफिनेटली। तो वो ये है कि, और इसका सिंपल सा ताल्लुक है, आपको मेंटर कैसे मिलेंगे? जब आपको पता है कि कोई बंदा है जो आपसे ज़्यादा जानता है, तो मुंह खोलो और उससे कुछ पूछ लो। वर्स दैट कैन हैपन, ही और ही विल इग्नोर यू। द बेस्ट कैन हैपन कि दे माइट एंड अप एज बीइंग योर मेंटर। पूछो भाई जिससे, और उसके लिए इनिशिएट तो करना ही पड़ेगा, एंड यू शुडंट बी बेसिकली, तो जो कुछ इफ यू वांट टू टेक समथिंग आउट ऑफ इट, इस बात से अगर कुछ अखज़ करना है आपको, तो दैट इज के यू शुड नॉट बी अफ्रेड टू स्टार्ट दिस कन्वर्सेशन। हाँ कोई भी हो, जस्ट बात करने से झिझकने इनका फ़ायदा नहीं होता। मुंह फट करके थोड़ा बोले, आपको थोड़ा मुंह फट बोला जाएगा, थोड़ा कुछ बोला जाएगा, बट इन दी एंड पॉइंट इज ये कि अगर आपने 10-15 से बात की, उसमें 14 ने आपको लिफ्ट नहीं कराई, एक नहीं करा दिया, दैट 1% का हैव द इफेक्ट कि जो आपको थोड़ा सा बहुत आगे ले जाए। तो आई थिंक आई नो दिस फॉर अ फैक्ट एज वेल, बट फिर भी तुम बताओ कि ना बोलने से, मतलब बोलने का क्या फ़ायदा नुकसान, किस स्टेज पे बेहतर है? लाइक बोलना ही बेहतर है या ना भी बोलने तो बेहतर है? यार जब सवाल पूछ रहे हो, तो जब तुम्हारी नॉलेज में इजाफा हो रहा है तो पूछ लो, ना पूछ के क्या होगा? क्योंकि जब आप नॉलेज के लिए सवाल कर रहे हो ना, अगर आपको थोड़ा बेइज्जती करके बोल दिया जाएगा स्टूपिड सवाल है, तो आपको एक चीज़ तो पता चल जाएगी कि सवाल स्टूपिड था। वही बोलता है एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट आपको ये बताता है कि क्या नहीं चलता। डेटा साइंस में ये चीज़ की जाती है। बिल्कुल तो वही वाली चीज़ है कि यू डू समथिंग, यू फेल एट इट, यू नो वन वे टू फेल, कि इससे नहीं चलेगा। दैट्स ऑल्सो एन इन्फॉर्मेशन दैट यू कैन यूज़। तो पूछने में मुझे नहीं लगता झिझकना चाहिए और बोलने में झिझकना चाहिए, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। कभी कभी बैकफायर होगा, ऐसा मेक्स, बट ओवरऑल होलिस्टिकली यूजुअली यू
और इवन मैं तो ये वाली बात पे भी थोड़ा सा मतलब मेरा स्टांस थोड़ा अलग ही होगा कि ये वाली बात पे कि इफ समबडी सेज कि इट्स अ स्टूपिड क्वेश्चन और इट्स अ सिली क्वेश्चन, बिकॉज in my line of work it is very essential to ask silly question, or the question that everybody is either afraid of asking or they are not asking because उनको लगता है कि यार बहुत डम सवाल होगा, सामने से लोग बोलेंगे यार ये क्यों ही पूछ रहे हो तुम पर। और मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम हुआ है कि व्हेन यू आस्क दैट क्वेश्चन है यू रियलाइज कि सबका सवाल था ये, पर कोई नहीं पूछ रहा था और सब जो है ना वो झिझक गिरा देते थे। तो यू जस्ट समटाइम्स अगर सामने से कोई ये बोल देता है ना कि इट्स स्टूपिड क्वेश्चन, और वो तो ये भी हो सकता है कि सवाल स्टूपिड ना हो, बंदा इग्नोरेंट हो सकता है। तो इट डेफिनेटली मेक सेंस यार, बट हाँ पूछ लेना चाहिए, पूछ कोई कर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नुकसान क्या है, पैसे थोड़ी लग रहे हैं, पैसे लग रहे हैं तो नहीं पूछ लो। आई मीन नहीं फिर मैं पूछ एट व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ, मतलब अब इस टाइम पे इफ आई सी अ मेंटर, क्योंकि आफ्टर रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटरशिप, सिर्फ टू मेक दैट इनिशियल कनेक्शन ना, अगर पे बहुत पैसे लग नहीं गए वो तो हो गया ना, जैसे यूनी में भी तो पैसे दे देते हैं ना, एक बार दे दिया इसके मतलब अब आप सामने बैठा है ना, आप तो भाग नहीं सकता ना, इस एंगल से देख सकते हैं कि फीस तो दी है ना, फीस तो दे दी ना, ये इतना अच्छा एंगल है, फीस तो दे दी है, सवाल क्यों नहीं पूछ रहे। पूछो भाई। ये हमारे टीचर ने भी कितना बोला यार, इग्नोर कर देते थे एटलीस्ट, मतलब हाँ वो तो टीचर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स वी हैव बीन, बट नहीं टीचर पे डिपेंड करता है, बहुत सारे टीचर से आप सवाल करना ही नहीं चाहते, तो वो भी that is a harsh reality, but it is I would not like can't disagree to this, but being the kind of student that I've been, मैं क्या ही बोलूँ। नहीं ऐसे तो एक फनी इंसिडेंट में अगर मैं बताऊँ ना, तो Why not? एक सब्जेक्ट था जिसमें टीचर को मैं बिल्कुल पसंद नहीं था। ठीक है, ऐसे बहुत सब्जेक्ट होते हैं। नहीं नहीं एक सब्जेक्ट था जिसमें बहुत कुछ अच्छा, खास ना, वो अलग ही था, अलग अच्छा। उनको बहराम बड़ा पसंद था। I didn't get it. हाँ उनको मैं पसंद नहीं था, उनको बहराम बहुत पसंद था क्योंकि उसके मार्क्स बड़े अच्छा। I get it now. तो I कभी get it. पेपर चेक नहीं करने गया मैं। एक दिन चला गया जब फाइनल था, क्योंकि तब कोई दोस्त मिला नहीं, तो मुझे बोला गया कि तुम्हारे बहराम जितने मार्क्स कैसे आ गए। मैंने कहा बस लक लग गया, और मैं पेपर रखा और भाग गया। मैं कहा रुकूंगा तो मसला हो जाएगा। तो why didn't you tell? हाँ Why didn't? बता, तो देखो ना रिस्क, ये भी सही किक है। रिस्क था ना, क्या पता ये मैं पसंद आने लगूँ, क्या पता बहराम पसंद आना बंद हो जाए। हाँ, रिस्क था ना। तो जब तक उनके जहन में ये स्प्लिट पर्सनैलिटी चल रही है तब हाँ, तक ये चलाते रहो तो चलने बेहतर है। चल दे दो, चलने दो। ये तो बिल्कुल सही है। व्हाट डू यू रिकमेंड मोस्ट अभी टू या फिर सबसे ज़्यादा सवाल अभी तुमसे क्या पूछा जाता है फ्रॉम स्टूडेंट्स, बिकॉज आई नो यू आर वेरी इन दैट कम्युनिटी। स्टूडेंट से दो ही तरह के सवाल होते हैं कि दोस्त कहाँ से स्टार्ट लूँ, दूसरा कैसे प्रोग्रेस करूँ। कहाँ से स्टार्ट लूँ, यू हैव कवर्ड। हाँ मेरे ख्याल से भाई मैं एक ही बात कहता हूँ कि भाई कोर्सेज करो, क्योंकि दैट आर इम्पॉर्टेंट। कोर्सेज सब कर लेंगे, हाउ यू आर गोना स्टैंड आउट, या उसके लिए जैसे बोलता हूँ प्रोजेक्ट्स। आप एक कोर्स में एक चीज़ सीख लेते हो, लाइक लेट्स FR आपने सीख लिया, फेस रिकग्निशन सीख ली, उस पर कोई छोटी सी प्रोजेक्ट बना लो, क्रिएशन बना लो, अटेंडेंस सिस्टम बना लो, लैपटॉप अनलॉक सिस्टम बना लो, उसको गिटअप पे डाल दो, मतलब हैव अ यूज़ केस अराउंड इट, हैव अ बिजनेस वैल्यू अराउंड इट। आपने वो ले लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया, तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे कि भाई मॉडल डॉट फिट यूजुअली इट्स एन एटॉमिक यूज़ केस, उसके ऊपर एक बड़ा बिजनेस यूज़ केस बनाता है जो वैल्यू ड्राइव करता है, और वो आपके एक्सपीरियंस से भी आएगा जब कुछ बनाओगे। मॉडल डॉट फिट से बाहर निकलो, 99% एक्यूरेसी से बाहर निकलो। जब जो यूज़ केस होता है ना उसका बार मैटर की नहीं होता, आपको मैटर भी खुद डिफाइन करना पड़ता है। तो प्रोजेक्ट्स, मतलब आपको इस फील्ड में आना है प्रोजेक्ट्स, क्योंकि फील लाइक हायरिंग परस्पेक्टिव से सोचो, मैं एक बंदा हायर कर रहा हूँ जिसने बहुत सारे कोर्सेज किए, बट द वेरी फैक्ट कि मुझे उसको 3 घंटे देने पड़ेंगे दिन के, तो मैं उसको हायर करने का मतलब है कि मैं अपने 3 घंटे ज़ाया कर रहा हूँ। बट लेट समवन ने कुछ प्रोजेक्ट्स किए, मुझे पता है मैं उसको प्रोजेक्ट दूंगा इंडिपेंडेंटली काम कर लेगा, और वो तभी कर पाएगा जब उसने पहले कुछ किया हो। तो आई प्रेफर हायरिंग दैट पर्सन, भले उसको इतनी डेप्थ से या साइड से डेफिनेटली। पर ये आपको चीज़ प्रोजेक्ट से आएगी, ये कोर्सेज नहीं आएगी, कोर्सेज सबने किए होंगे। तो द ओनली वे यू स्टैंड आउट इज हैविंग प्रोजेक्ट्स जिनका आपको पता हो कि क्या चल रहा है। लोग CV में प्रोजेक्ट भर देते हैं और बहुत बार पता नहीं होता क्या चल रहा है, फिर वो कोई ऑफ रोडिंग साइन होता है। तो who wants to like get into this field ना, खास करके फ्रेशर स्टूडेंट्स, they need to like have a lot of projects man। इसमें आई थिंक 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स तो डिस्कस हुए हैं कि एक तो आई पर्सनली बिलीव कि समवन हु इज़ एक्टिवली ट्राइंग टू बी और हैव अ करियर पाथ मोर लाइक योर्स, another thing that can definitely be beneficial for them on top of building things is to build them in public. Like if they are, even if they have made mistakes, और अगर कुछ नहीं चल रहा है और कुछ मसला भी हो रहा है, and if they put it in the community LinkedIn post anything, you understand the drill, तो वो ना एक वो हो जाता है इंसान का ना एक वो पर्सपेक्टिव बन जाता है अगले बंदे के पास ना कि दिस
the person who is actively trying Yeah. to do something. Yes. And a lot of people see this because हमारे इसमें भी इवन हमारे कनेक्शन के बीच में भी अगर कोई ऐसी चीज़ शेयर करता है ना तो वी सी दिस, वो पता नहीं कहाँ से इतनी दूर से होती हुई आ रही हो, फिर भी ना वी गेट टू सी इट कि हाँ यार दिस पर्सन इज एक्टिवली ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग. एंड आई थिंक नंबर 2 वाज कि इफ़ यू पुट योर सेल्फ इन द शूज़ ऑफ द रिक्रूटर, तो भी आई थिंक बहुत सारी चीज़ें बंदा रियलाइज़ कर सकता है यार कि अगर वो एक आईने में ट्रांसपेरेंटली ये सवाल कर लेना कि क्या मैं अपने आप को हायर करूँगा और इन बेसिस पे क्या मैं लिटरली अपने आप को हायर करूँगा, तो आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स गेट क्लियर एंड सेम मे बी. डेफिनेटली. क्योंकि फिर आपको पता चल जाता है कि भाई अगर आपको खुद हायर नहीं करना चाह रहा तो कोई और क्यों नहीं करेगा. क्योंकि आई थिंक दिस थोड़ा डिफरेंट है इस फील्ड में, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द फील्ड्स लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में दे वांट टू हायर पीपल एंड दे वांट टू ट्रेन देम. हाँ या एमएल में मसला ये कि पैसे ही लोग इतने कम है, अब को भी ट्रेनिंग में यूज़ कर दिया जाए तो फिर बचेगा कौन यार. ये बहुत वैलिड बात है बिकॉज यू नो वी कांट जस्ट मी और एनीवन एल्स कैन नॉट जस्ट यू नो कंपेयर इट लाइक कि हाँ ठीक है एप्पल टू एप्पल और इस तरीके से ही होता होगा जस्ट बिकॉज यहाँ होता है. मेक सेंस यार. व्हाट डू यू थिंक समथिंग एल्स दैट इज आल्सो डिफरेंट इन योर फील्ड जो अलग है, हम मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या डिज़ाइन या एनीथिंग एल्स फिर अलग मेरे ख्याल से ज़्यादा रैपिडली चेंज होती है. ज़्यादा रैपिडली चेंज होती है क्योंकि चले रिएक्ट आया, रेगुलर आया, इनमें फिर भी टाइम लगता है. एमएल में एक मॉडल आया उसने पूरी दुनिया पलट देनी है. चैट जीपीटी आया ना, उसकी एपीआईज एक्सपोज हुई ना, आते ही लोगों ने इतने प्रोडक्ट्स में उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. बिल्कुल. तो वो ट्रांजिशन कितना टाइम लिया, 1-2 दिन, 1 हफ्ता, इससे ज़्यादा नहीं. तो दैट रैपिड चेंज इज़ रियली रियली फास्ट. कल को ये एपीआई रिलीज़ करेगा, उसको सारे आज कंज्यूम कर रहे होंगे क्योंकि वो आपको बिजनेस वैल्यू ड्राइव करके देती है. वो आपको लेट्स से टेंसरफ्लो का मॉडल है जो थोड़ा सा 80% या 20% तेज चलता है, AWS पे आपकी कॉल्स पे जाना स्टार्ट कर देगा, तो यू विल लाइक मूव टुवर्ड दैट्स रियली फास्ट. तो चेंज होती है. तो चेंजेस ट्रांसफॉर्मर 2-3 साल पहले आया, उसने पूरी एनएलपी चेंज कर दी. उससे पहले RN आया तो उसने चेंज कर दी. कल हो सकता है कि आज हम बैठे हुए और कल एक पेपर रिलीज हो जो पूरी चीज़ चेंज कर दे. या मेक सेंस. सो आई थिंक अ गुड फॉलो अप कैन बी हाउ डू कीप अप विद इट. यार करते रहो कुछ ना कुछ. ये लाइक देयर इज नो सॉलिड वे टू डू दैट. या कोई एक चीज़ कुछ ना कुछ में. हाँ मतलब जैसे कुछ आ जाए तो उसको देखते रहो. मतलब इसका मतलब है कि आपको अपडेट रखना पड़ेगा खुद को. आपको नया कोई कोर्स आ रहा है उसको देखो, नई कोई पब्लिकेशन आ रही है, अपने ऐसे फॉरम्स होते हैं ना लिंक्डइन पे, आपके अपने लोगों को. हाँ सो लिंक्डइन इज वन. व्हाट एल्स? लिंक्डइन हो गया, रिसर्चगेट हो गया, और आपने कोई रेडिट की कम्युनिटी फॉलो की हुई है. ओके. देयर इज 2 मिनट्स पेपर यूट्यूब का चैनल. 2 minute papers. Okay, there's a channel. 2 minute paper. Are they summarizing paper? हाँ, they basically explain what is happening in the paper. Obviously वो बता देते हैं कि क्या इसका नीश क्या है इस पेपर का. What's good about that? Again, there are a lot of Facebook groups. एक तो मेरे ख्याल से जो AI/ML का ग्रुप है DL का, जो पाकिस्तान आई गेस दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप है. एडमिन भी पाकिस्तानी है, मॉडरेटर आई गेस. तो वो वाले ग्रुप्स हैं क्योंकि वहाँ पे थोड़ी बहुत पोस्टिंग आती है. यू हैव टू कीप योरसेल्फ Makes sense, यार. I think these are all amazing ways. One more thing that I use to actively keep myself updated with any design trend or whatever that we can use. Organizational culture पे कोई report हो, publication हो, या सच के अभी क्या चल रहा है startup, और how you manage the product life cycle. इसमें one application that have helped me, it's called Refined. So it's more like I think there are a lot of similar application, but उसमें ये है कि उसमें अगर आपने एक नीच सेलेक्ट कर लिया ना, मतलब फिर ज़्यादा टॉपिक सेलेक्ट करा, if it's artificial intelligence and computer vision, you just select that and then it's basically Spotify for curated articles. Okay. So it will learn and it will every week what it's going to recommend to you is something that you will definitely be interested in. So after मीडियम से दे भले या कहीं से भी दे, रिसर्चगेट से भी देता है, और इन सब जगहों से इट विल रिकमेंड यू आर्टिकल्स. एंड इफ़ यू मार्क इट एज दैट इट मेड यू स्मार्टर, और इट्स समथिंग दैट यू फाउंड इंटरेस्टिंग, और इट्स समथिंग दैट इज सेफ, so it's just continuously learning from what you are and how you are interacting with the application. So I won't say that there was once a time that I did use it religiously. अभी मैं definitely try करता हूँ कि वापस से schedule ऐसा हो जाए, but this is something that definitely helped checking that box कि हाँ यार this is my active effort to stay updated. This is whatever like floats your boat, but आपको you have to find something to keep yourself updated. और आपको टाइम टू टाइम फील होगा कि यार यू आर हिटिंग अ सीलिंग, कि आप सीख नहीं रहे, क्योंकि मेंटरशिप की कमी आपको फील होगी हमेशा. तो जैसे कि अभी मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ कि AWS की ML की स्पेशलाइजेशन आई हुई है, एंड F3 इज ऑल्सो बीइंग वेरी सपोर्टिव कि वो कर लो. तो मैं खुद फील करता हूँ कि भाई काइंड ऑफ वो डिप्लॉयमेंट और ये MLOps की तरफ साइड वो चीज़ हेल्प हो जाएगी, तो कर लो.
तो ये मोटिवेशन आपको हमेशा रहेगी। तो आपको हॉलिस्टिक ग्रोथ करनी पड़ती है, सिर्फ ना सिर्फ थ्योरी में, बट इस तरह के जो टूल्स बन रहे हैं, क्योंकि मॉडल बना तो लिया, उसको डिप्लॉय भी तो करना है, तो वो वाली चीज़ भी आपको एक्सप्लोर करनी पड़ती है। हाँ, आई थिंक दिस इज अ गुड realm to delve in. कि how much do you think organization should play a part in the active growth and development of their the individual that they're housing? आई थिंक दे डोंट हैव अ चॉइस मैन, मतलब Yeah. अगर आपके पास एमएल इंजीनियर है और आपको डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट नहीं सिखा रहे तो कौन करेगा डिप्लॉयमेंट, मतलब प्रोजेक्ट आएगा फंस जाएगा। और ये एक बड़ा अलग ही मुद्दा आ जाता है कि अगर आपके पास एमएल रिसोर्स एक बार आ गया, आपको पकड़ के रखना पड़ेगा फिर वो, क्योंकि एमएल रिसोर्स को ट्रेन करना एज एन आदाब, और एक ट्रेन हुई रिसोर्स मिल जाना है अनदर बिग आदाब। Yeah. क्योंकि लाइक मेरे हर दिन ऑलमोस्ट 1 या 2 इंटरव्यू होते हैं फॉर सीनियर पोजीशन, फॉर जूनियर पोजीशन, एंड सक्सेस रेट इज़ वेरी लो ब्रो। तो फिर आप मतलब 10-10 साल का एक्सपीरियंस होगा और बहुत बेसिक चीज़ों पे फेल हो जाएंगे। दैट सिंपली शोज़ कि उन्होंने काम किया होगा, नो डाउट, मैं कह रहा हूँ अच्छा काम किया होगा, बट क्योंकि बहुत एक स्पेसिफिक काम किया है, मतलब एक वैल्यू बनाई है, एक स्पेसिफिक एरिया में बनाई है, तो फिर वो ट्रांसलेट नहीं हो पाती। So you are saying you're saying that the correlation is directly with that how much they have kept themselves updated with the latest knowledge and trend. हाँ, बट हाउ मच लाइक दे वर एक्सपोज टू एज वेल ना, क्योंकि अगर आप पॉइंट, इसके लिए मुझे लगता है कि हमारी फील्ड में थोड़ा स्विच करना बेटर भी होता है। एक कंपनी है, उसका एक ना साफ सुथरा प्रोडक्ट है, अब 1 साल में आप कर रहे हो, तो आप टेक्निकली 1 साल बिल्कुल एक जैसा काम कर रहे हो, 2 साल एक जैसा काम कर रहे हो, 3 साल एक जैसा काम कर रहे हो, तो फिर कितने एक्सप्लोर करोगे उस पर्टिकुलर एरिया में? क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि उस एरिया में ग्रोथ के चांस नहीं है, ऐसा होगा कि कंपनी सेटिस्फाई हो जाएगी जितनी उनके पास रिजल्ट आ चुके हैं, दे विल स्टॉप एंड सो विल योर ग्रोथ। तो वो वाला भी सीन हो जाता है कि समटाइम्स यू हैव टू मूव आउट जस्ट टू लाइक एक्सप्लोर, क्योंकि ये दिस वाज व्हाट वाज हैपनिंग इन सिक्योरिटी एज वेल ना, क्योंकि हमने कोई चीज़ बना ली थी, बहुत अच्छी चल गई थी, अब थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट थे, मोर ऑफ अ मेंटेनेंस थिंग, आपकी ग्रोथ तो रुक जाएगी ना। तो वो वाली चीज़ भी आती है कि थोड़ा आपको अपडेट रखना चाहिए। मुझे लगता है कि अब पहले तो होता था ना कि भाई लॉयल्टी वगैरह एंड सो ऑन, तो अब वी हैव सीन कि भाई 20 साल गूगल में काम करने के बाद गूगल वालों को ऐसा पता चला कि वो साइन इन नहीं कर पाए, तो अब ये इतनी हार्श चीज़ नहीं है। एचआर भी आई थिंक दे आर एक्सेप्टिंग इट कि भाई हाँ They have to. I think they have to. दे हैव टू वाला सीन है। Because क्या ही डिफेंड कर लेंगे अब. हाँ, तो फिर वो हो जाती है, डिफरेंट क्या ही करेंगे उसको, सही बात है, क्योंकि सबको अपनी पॉकेट पहले देखनी पड़ती है, और ऑब्वियसली दैट्स हाउ यू सर्वाइव। मतलब मुझे लगता है कि एक जो नोशन आ गया था कि कंपनी और वो इंसान, मतलब एम्प्लॉय को बहुत क्लोजली जोड़ जाता था, बट आई थिंक देयर इज़ अ बिजनेस एस्पेक्ट टू इट एंड यू हैव टू एट सम पॉइंट्स वैल्यू इट, क्योंकि इन द एंड इट्स अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। Obviously, you can have a very good relationship with your business partner, but in the end, it's a business transaction ना, तो वो चीज़ ब्लर नहीं होनी चाहिए। तो वो एक थिंग becomes an important thing. Does not mean you can't have a good relationship with your I totally colleagues and your नहीं I totally but yeah. मतलब even as a co-founder ना, I totally agree with it. I have tried my level best to maintain the culture of this company as a different one than we hear about, or at least talk about or talk shit about it at least आपस में। मतलब I actively try every day कि ये जो है ना इस से लग रहा है, but in the end I still know that if a person who is performing exceptionally well needs to be rewarded more, and a person who is not performing either at all or is performing badly needs to be talked to at least, or there should be some sort of that, because I can't actively see my business get hurt. Yes, exactly. Yeah. तो आप फिर यहीं पे आ जाता है ना कि फिर you have to be harsh. Yeah. क्योंकि now you have to be harsh, तो फिर वो थोड़ी सी it's a business transaction, you have to realize this. Yeah. फिर you can't have those kind of expectation and so on. और मतलब ये काम कोई अगर मैं ये कभी करूँगा, बहुत अगर प्यार से भी करूँगा, पर करूँगा तो लाजमी। Even if मैं बिल्कुल कोई वैसी I'm very polite or anything, but I have to explain that this is what's going on and this is what we have to do, or this is what I have to do. It's just it's just how it has to be now. Again, I think this goes two ways as well ना। बहुत बार ऐसा होगा कि employee को भी कुछ बोलना पड़ेगा। कि बल he or she is not comfortable, तो कोई ना कोई पॉइंट रेस करेगा डेफिनेटली, और वो बात शायद आगे वाले को अच्छी ना लगे, बट it has to, क्योंकि as humans we are not perfect. I will make a lot of mistakes, you will make a lot of mistakes, someone else will make a lot of mistakes ना, बट वो किसी ना किसी को तो पॉइंट आउट करनी है ना, दबा के रख नहीं सकते। Definitely, and it's so important. That's why at least one of the things that I do actively try is for people to speak up. at least क्या टाइम से पहले, at least जब तक थ्रेशोल्ड वैसा ना हो जाए, उससे पहले बात अगर हो जाए तो बहुत बेहतर है, वरना इट्स इट्स आई थिंक ये बहुत काफ़ी वो जड़ल बात होती है, दोस्तों में भी होता है
या एग्जैक्टली वो थोड़ा थोड़ा पिंग करके बर्दाश्त करते रहते हैं, आखिर में बड़ी बड़ी बातें बर्दाश्त होती है, आखिर में लड़ाई होती है, मेरे फ्राइज का केचप इसने खोल दिया, या एग्जैक्टली और से बड्डे हो जाते हैं। वो जब ओवरफ्लो हो जाता है तो किसी बात पे भी निकलेगा फिर तो क्या ही करे। यूज्ड टू कॉल इट कलेक्टिव गुस्सा, या करेक्ट वो निकलता कहीं और है, होता कुछ और है। तो आई थिंक हाँ ये चीज़ें साथ साथ निपटा लें। आई थिंक वी यूज अ वेरी नॉट अ वेरी टेक्निकल बट एन एक्चुअल वर्ड दैट इज मिसप्लेस्ड एंगर, जो कि हो ही जाता है फिर अगर आप जो है ना नहीं एक्टिवली डील कर रहे हैं अपने इमोशंस को उस तरीके से। आई थिंक अभी जो लास्ट हमने बात की उससे मैं एक सवाल आया जहन में, इफ़ यू कैन बी काइंड एनफ टू शेड सम मोर लाइट ऑन इट, कि इंडस्ट्री एक्सपर्टीज, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट व्हेन एज अ बिजनेस व्हेन यू गो आउट फॉर सेल्स एंड सर्विसेज कंपनी बेसिकली इंडस्ट्री एक्सपर्टीज का सवाल रहता है। तो इन योर डोमेन डू यू थिंक इज दैट अ थिंग कि यार मैं तुम अगर बोलो कि यार मैं आई डोंट नो तुम अगर लॉजिस्टिक्स साइड के में हो एज एन MLCB लीड और एन AI लीड और इसी तरह से एक दूसरी इंडस्ट्री में हो, सो डू यू थिंक सो staying in that industry and then shifting in the same industry, does that help? और ये मतलब ये वाली सिचुएशन किस तरीके से चल रही है? आई थिंक दैट हेल्प्स, Okay. इट डिपेंड ऑन लाइक सिनेरियो टू सिनेरियो। आप प्रोडक्ट बना रहे हो Yeah. तो प्रोडक्ट में आपका एंड यूजर कस्टमर है, Mhm. उस कस्टमर को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Yeah. अली यान ये बात कहते थे, एक रॉक स्टार इंजीनियर और एक सुपर स्टार इंजीनियर में सिर्फ ये फ़र्क है कि सुपर स्टार इंजीनियर जानता है कि मेरा प्रोडक्ट कस्टमर यूज़ करने वाला है, तो मैं अपनी चीज़ को 9 की जगह 8 भी कर दूँ, बट वो उसके काम की है, तो दैट्स अ 10 वाला सीन है, तो वो उस जगह पे मैटर करती है। बट इफ लेट्स से यू आर इन अ सर्विस बेस्ड कंपनी, जो तब क्लाइंट के पास बड़ी क्यूरेटेड सी वो आती है कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ये पूरी कर दो, तब यू डोंट नीड अ बैकग्राउंड, तब आपके पास रिक्वायरमेंट सॉलिड है, ये चीज़ बना के दो, और वो अगर उसको समझ आ जाती है कि भाई मैंने जो मांगा था वो मिल गया है, तो आप आगे बढ़ जाते हो। फ़र्क ये है कि यहाँ पे क्लाइंट को पता है उसको क्या चाहिए, आपने उसको बता के दे दिया, कस्टमर को नहीं पता होता है उसको क्या चाहिए। तो जब आप प्रोडक्ट पे आ गए तो आई थिंक यू हैव टू बिकम समवन हु कुड अंडरस्टैंड और ये इंडस्ट्री क्या है, लोगों को चाहिए क्या, लोगों को हेल्प कैसे होगी। इसके बड़े एग्जाम्पल्स मिलती हैं। हमारे लास्ट मीटअप में भी डिस्कस हो रहा था कि इंजीनियर्स को कुछ लगता है, बिजनेस वालों को कुछ लगता है, एंड में पता चलता है कि भाई मसला सिर्फ कम्युनिकेशन गैप का है। इनको ना डेटा साइंस चाहिए ना AI चाहिए, इनको एक सिंपल सा डैशबोर्ड चाहिए जहाँ पे हर कोई कंपनी वाला डाल दे भाई मैंने ये काम कर लिया, तो ये वाला सीन हो जाता है। I think this is of a lot of interest to me because this is something that I'm definitely doing every day और काम के साथ बहुत aligned है। I mean how does AI work in this, you know, in considering the human aspect of it कि यार customer है इसको ये चाहिए, तो how does that affect the work that you are doing? इसकी एग्जांपल शायद आउटलैंड में आपने देखी हो कि भाई बंदा डिस्ट्रैक्टेड था, उसने एक बार अलार्म बजाया, बिल्कुल बंदा डिस्ट्रैक्टेड था, उसने दूसरी बार अलार्म बजाया, उसको पता चल गया कि मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, वो अपनी गर्लफ्रेंड को इंपॉर्टेंट मैसेज कर रहा है। ओके ड्राइवर, हाँ ड्राइवर, ही डजंट केयर अबाउट योर नोटिफिकेशन। आप तीसरी बार बजाओगे ना वो डिवाइस पे हाथ मार देगा, उसका कैमरा तेरे घुमा देगा ताकि बीप बंद हो। यहाँ पे ह्यूमन साइकोलॉजी 2 बार कर लिया, उसको पता चल गया अब नहीं बजना, 10 मिनट तक नहीं मिले, 10 मिनट के बाद बजेगा ना तो उसको गिल्ट होगा कि भाई ये दोबारा बजना स्टार्ट हुआ, रुक जा। तो दैट्स काइंड ऑफ ह्यूमन पार्ट ऑफ इट। वो तो बिल्कुल, दिस इज समथिंग दैट वी एज डिजाइनर्स एक्टिवली सी ना कि यार ये बोला बिकॉज इट व्हेन वी वर टेस्टिंग द फर्स्ट प्रोटोटाइप और जब हमने इसको आवाज़ दे दी थी ना अदर देन सिंगल बीप, वो भाई बहुत इट अनोइंग। हाँ तो इट यूज्ड टू, और उस टाइम बोलता भी अंग्रेजी में था, तो यहाँ तो क्लैरिटी को समझ भी नहीं आती थी, ठीक है, तो वो बोलता था ड्राउजी और एक मुंह से बोलता रहता था ड्राउजी। दैट्स द ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ इट। तो ये आपको आई गेस समझ आता कि भाई ठीक है हमारे मॉडलिंग की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, या सो हाउ एंड व्हाई वुड यू कैटर टू इट, बिकॉज एज फार एज आई एम कंसर्न विद दिस ना, ये तो मेरे प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस है, तो दिस इज समथिंग दैट आई एम कंसर्न विद डायरेक्टली, ठीक है, दैट आई डील विद डायरेक्टली, आई एक्चुअली डील विद डायरेक्टली। सो हाउ डज इट कंसर्न यू? हाउ डज इट कंसर्न, क्योंकि अगेन हमारे पास जब रिक्वायरमेंट आती है ना कि वो सॉफ्टवेयर तो हम ही बना रहे हैं ना, तो जब हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है कि भाई इसको कम बजाओ, तो उसकी लॉजिक तो बनानी है कम कितना बजाओ, या कितनी बार बजाना इज इनफ टू टेल अ पर्सन कि भाई हो गया। So that requirement is coming from an experienced designer? आई थिंक दैट्स ये प्रोडक्ट मैनेजर से आ रही होगी। हाँ आई थिंक ये वो आता है कि भाई सिंपल सी बात है, आप आई थिंक ये यूजुअली बैक ट्रैक इट, एक पॉइंट आएगा आपको रियलाइज़ करोगे कि आपके बहुत सारे कैमरास के मुंह हिल जाते हैं। हाँ तो ट्रक वाला दिन झटका आ गया था, बिल्कुल, यू रियलाइज उससे पहले वो बहुत बजे रहा था, देन यू सी द पैटर्न, देन यू रियलाइज कि नहीं अच्छा कम करना है। हमने तो फीड पे भी देखा है एंड वी वर लाइक कि यहाँ पे ड्राइवर्स को एक्टिवली समझ नहीं आता, विच इज़ फॉर द बिजनेस वो साइड फ्लीट मैनेजमेंट एंड अस एज फार एज आउटलैंड इज कंसर्न कि इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि उनको नहीं समझ आ रहा कि वो मॉनिटर किए जा रहे हैं।
there was this guy who got it, who understood, and immediately he said कि नहीं ये तो नहीं लगाओ तुम गाड़ी में. तो suddenly these people explained it to him. He said यार फ्लीट मैनेजर ने बोला है लगानी तो पड़ेगी, इट्स द रिक्वायरमेंट. और उसने बोला तुम लगाओ, मैं तो कपड़ा डाल दूंगा उसके ऊपर. आई थिंक इट वाज लाइक सम आवर्स इन द ट्रिप, हमें फिर कुछ नज़र नहीं आया कैमरे से. एंड देन बट देन वो जब गाड़ी थोड़ी बहुत हिली ना, देन वी सौ के जो है ना वो हल्का सा हट गया कपड़ा, और जो है थोड़ा सा जो है ना उसके धागों के बीच से जो है ना वी कैन सी सम इमेज ऑफ इट, बट इट्स लाइक दैट. हाँ तो ये तो है. ह्यूमन फैक्टर है, यू हैव टू लाइक रियलाइज इसके कहाँ क्यों कैसे यूज हो रहा है, तो फिर थोड़ा सा समझ आने लगता है. So it's in your line of work, you are saying that it's good to have. हाँ, good to have. If you are working on a product, you have to have it. Have to have it. Okay, it's a must have. हाँ, it's a must have. If you are in a service industry, I think that is not bad. अब सर्विस इंडस्ट्री में भी इवेंचुअली तो देखो हर जगह कस्टमर लगता ही है कहीं ना कहीं. यार उसकी मुझे वजह ये लगती है कि यूजुअली जब आप सर्विस बना रहे हो ना, तो सर्विस कस्टमर नहीं होता. दैट्स समवन हु इज डीलिंग विद कस्टमर, और आपके पास एक बैरियर आ जाता है. हाँ, तो ही इज डीलिंग विद एवरीथिंग, क्योंकि आपको पता भी नहीं कस्टमर कौन है. तो उसके पास मसला आएगा, वो आइडेंटिफाई करेगा, वो आपको बताएगा कि भाई बीप कम बजाओ, तो पर वो बता देगा आपको. या बिकॉज आई कैन रिलेट टू इट, बिकॉज एक्टिव कभी कभी जब हम सर्विस साइड पे जब चीज़ें डिलीवर कर रहे होते हैं ना, देयर आर थिंग्स आई कैन एक्टिवली सी कि यू नो दिस इज यू नो द कस्टमर इज नॉट गोइंग टू बी actively happy about this, or you know the way you have put things here, or you have asked us to put it. So the best I can do is suggest okay, this is what I see, and you know if you can do this, it's going to be I think it's going to be better, and I can give you the data with how it's better. But if they say they don't need it, what can I do? So, that's a good thing now. You know they will need it. Then you will make a new draft. Yeah, I've done that. Phase 3. Bill 3. That's a good thing. I did it once only, but that was still with good reason, because I actually I was trying to, so there was this client, I was actually trying to make him understand that this is, you know, not how this experience works, and you know there are apps similar to it, and there should be at least some similarity or consistency. Why are things so haywire here? I'm like, no, I know better. Well, like, okay, let's just get some customers and see how it, you know, what they say about it. And then it was done. And it has happened so many times. That is just, you know, yeah. Hoga. But when I'm saying it prior to it happening, that's just me trying to, you know, save the cost. That's basically your experience now. Yeah. कि you see something that is going to happen. That's purely your experience. Yeah. तो उनको जब दिखेगा वो realize करेंगे, फिर कुछ करेंगे. Yeah. I don't think that's a bad thing. It's not a bad. It's not bad for business at all. At all. But I just, you know, from that place that, you know, बड़ा दुख हो रहा है, but don't let it. Eventually it's it ends up there. तो हाँ, ये वाली चीज़ रहेगी. ये तो है. Let me like turn this ना, क्योंकि मुझे एक randomly ख्याल है कि if you have to hire someone like me and you don't know me, let's say, but you have seen so many switches in my CV, you hire people, what do you think? What will be your first impression and all? And let's assume you don't know me. Yeah, you I know my work. Yeah, you just see that it's human. You have to judge it. तो तुम्हारा क्या मतलब होगा? Yeah, I would definitely see the names on your resume, or the names that you have on your resume that speaks volume about your impact. ठीक है. And then there are also 2 publications in your academic life. और ये तो तुम नहीं छुपा पाओगे कि तुम आदमी काम के हो. But wouldn't be that a red flag for you कि मैं 3 महीने बाद, हो सकता है 4 महीने बाद चला? यार मैं इस हिसाब से डेफिनेटली जज करूँगा कि बिल्कुल यार कि मुझे जो रिक्वायरमेंट है ना वो कितनी है, और उस पर विद पर्सन सच एज यू आई वुड डेफिनेटली बी नीडिंग ना कि यार जो है इतना वास्ट एक्सपीरियंस के साथ जो है आई वुड डेफिनेटली वांट अ लॉन्गर एंगेजमेंट. तो मैं जो हूँ वो ये कर लेता हूँ कि समथिंग दैट आई वुड डू डिफरेंटली इज टू कॉल यू इन and ask you about it. And definitely ask you this कि I know you have a habit of pulling this stunt. So what would it take for me, you know, what would it take, you know, if I need you to at least give me an year or 2, तो भाई मैं क्या assure करूँ? How can I help you basically? Makes sense.
अच्छा एक और बात है ना हम्म। इसी along the lines कि जो मुझे लगता है एक्टिव सिनेरियो आता है, Yeah. देयर इज थिंग कॉल्ड पे डिस्पैरिटी. एक टीम में एक ही लेवल पे बहुत सारे लोग होते हैं एंड दे अर्न डिफरेंटली. कॉर्पोरेट डज नॉट लाइक दिस. दे वांट एवरीवन टू बी ऑन अ सेम पे Yeah. एट द सेम लेवल. तो प्रमोशन देते हैं, फिर वो प्रमोशन का मसला ये आएगा कि 4 साल का एक्सपीरियंस नहीं, 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है. हाउ डू यू सी इट कि लाइक मैं नहीं, मैं मेरी लास्ट पॉडकास्ट एक ऐसे बंदे से इन आई वाज इन कन्वर्सेशन जो ही वाज हैड इनफ मोर देन इनफ एक्सपीरियंस टू बी ट्रीटेड, नॉट जस्ट इवन ट्रीटेड, टू बी वर्किंग एज अ सीनियर. इतना एक्सपीरियंस, बट वो एक्सपीरियंस जस्ट बिकॉज उसकी एकेडमिक लाइफ में था और उससे भी पहले था, इतने छोटे से था और उसके बाद भी चलता रहा, थ्रू आउट इस एकेडमिक लाइफ चलता रहा जैसे तुम्हारा चलता रहा. तो यू नो इट टू मी, आई कैन नॉट से इट लाइक कि ये मैं कह रहा हूँ इसलिए बात पत्थर पे लकीर हो गई. माई पर्सनल बिलीफ इज कि इफ द पर्सन इज डिजर्विंग of that title, you give them that title, knowing testing them and knowing that this is the title that they can defend. So you give them the title, and there, and with the title comes pay disparity, and then paid, that does not say कि same age group के लोगों को एक जैसा पैसा मिलेगा आपके टाइटल पे और आपके एक्सपीरियंस पे एंड योर आपके इम्पैक्ट पे डिपेंड करता है. तो अब इसी along the line ना, क्योंकि अब ये थोड़ा सा ना कॉन्ट्राडिक्टिव वाला जाती है. Let's say you have two people, they are both like valuable to you. One of them is very valuable. Yeah. Other is not that valuable but still valuable. The other one is leaving for some reason and you have to stop it. You stop that person. The other one who is not as valuable, No, but he or she is valuable. is valuable but not as valuable. Not as compared to A and B. Let's say A, B, let's say A get 10 points, the B gets like 7 points or 8 points. Like B is really good. Let's say because B is going, you have to stop that B and you have to invest a little more in that person. But the point is because A wasn't going somewhere. Yeah. So you did not have to offer him something else. Yeah, but now this is where I'm saying, doesn't it is going to hurt your business? Because this is what happens in a lot of companies, because there are two resources. One of them is going to, you have to stop them. Just to stop them, you offer them pay. Then what happens that B is earning more than A, but A is the more valuable resource. Does that mean B is not valuable? This simply means that it definitely sounds like an interesting scenario. मेरे साथ कभी हुआ नहीं, but now that you're talking about it, I would definitely say so. See, if it is hurting the business, actively hurting the business. So let's say they are both very experienced resources, so that comes with a high pay grade. So, and if what I think it all comes down eventually on what it's taking from me to stop them, it will come down to that. it's not about, there's a point, it's not about stopping them. Yeah. It's about creating a pay disparity between two people where one is higher, better performer than the other person. And other than not undermining the performance of the person B here, but it's just that if you go out of the way to offer an upgrade to person A just because person B is now getting more, it will hurt your business, and you can't do it repeatedly. Because there was going to be this again later. If you have team of 10 people, one will start doing. I understand. What should a person do here? Yaar, what should a person do as a right answer? ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. What would I would recommend my founders do? और अगर ये मेरी टीम में हो रहा है तो I would definitely try to be as just as I can be. तो I would definitely try कि यार कि अगर मुझे counter definitely देना है और इतने का counter मुझे देना है ना, और that counter you are saying is making the pay go over the person who is definitely more valuable to me. So I would make this point कि this is how much I can do. ठीक है. And if it's not actively hurting my business, I would increase his pay as well, because it's only fair. लेकिन अगर it is hurting my business, I would let the person go. But it will also hurt your person if the person goes, right? Because that person is valuable. Maybe the person is handling a lot of but eventually पता है बात ना is so we read about a long time ago something in the Netflix culture book. I think we have discussed, I don't know, I remember the keeper's test basically. So वो दिमाग में होती है बात कि ना कि अगर ये बंदा मुझे बोलेगा ना अगले दिन आके कि यार मैं जा रहा हूँ, तो क्या मैं मतलब घोड़े खोल दूंगा इसको रोकने के लिए ना. तो विद द टीम जो है ना, अगर ये है, ये दोनों
इंडिविजुअल के साथ है, तब तो यू आर इन अ टफ कुकी, ठीक है। और तुम कह रहे हो कि दोनों इंडिविजुअल के साथ है, तब तो यार टफ कुकी ना। और तो उस वक्त के लिए अगर मुझे बंदे को रोकना करने के लिए एक पे डिस्पैरिटी क्रिएट करनी पड़ी है तो मैं करूँगा। ठीक है, मेक सेंस। इस तरह एक और सिनेरियो मेरे पास, मैं ये सारे ना जो देख रहा हूँ तो वो बोलते जा रहा Yeah, हूँ sure. another Just let me give me some feedback as well how I am performing. it's more of a discussion क्योंकि मैंने देखा है तो you're the best person to answer this. हाँ, I don't Kind of like at least in my circle. ये अभी तक का मुझे इस महीने का तो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला भी me who stayed in the company that he founded. हाँ जिंदगी बढ़ती with you or I've only been outsourced to companies यार. Not like you have been through 9 companies. हाँ, but like again I've always been someone who solves the problem, but you actively recruitment वगैरह में involve हो नहीं. Yeah. Let's say like there's something I feel what happens is कि I think मेरे साथ भी ये हुआ है कि you have a resource, Yeah. you know it's very useful, Okay. आपके पास काम नहीं है अभी, ठीक है, और आपको ये पता है कि जब काम आया तो उसके अलावा कोई कर नहीं पाएगा. अब मसला एक काम ना लाने का आपके ऊपर है, बंदे के ऊपर नहीं. बिल्कुल. तो हाउ लॉन्ग डू यू थिंक यू शुड सस्टेन दैट गाय? Yeah, as long as you can. मतलब you do think you should Yeah. better person? Yeah, as long as you can. Because if you're actively trying ना कि इसका इस डोमेन का मुझे काम चाहिए और ये काम आ रहा है, तो भाई अपने सेल्स के बंदे को निकाल. Makes sense. और वो उधर चेंज करो अगर ये नहीं हो रहा. But as long as you can. Unless that person is like कि यार मुझे यहाँ opportunities नहीं मिल रही and I have to go and you don't have work, तो Makes sense. you let them go. हाँ, क्योंकि मतलब मैं वजह ये थी कि मेरे साथ एक दो बार ऐसा हो चुका है कि I have a place. You have been in companies या काम नहीं था? हाँ, मतलब I mean yeah, तो ठीक है, I get it. these are good companies ना जिनमें काम ये नहीं होता कि मतलब देर उनका प्रोडक्ट बहुत सॉलिड है, अब नई रिक्वायरमेंट खुलेगी फिर वो उसको फेज आउट करेंगे तब मेरे पास काम आएगा. टाइम लगेगा. तो मुझे लगता है कि आपके इस एज में ना अर्ली 20s और लेट 20s ऑफ यू नीड टू बी वर्किंग. ओ भाई अलॉट. तो 3 महीने यहाँ के 5 साल और यहाँ के 1 साल 30s के 1 साल के बराबर नहीं होंगे. And I mean not just only working, you need to be this is something that I believe that you also need to be testing yourself a lot. You need to test limits, push इतना कि you understand कि हाँ यार मैं पिछले 1 साल में ना मैं स्ट्रेट 18 घंटे 19 घंटे जो है ना मैं निकाल सकता हूँ इस काम के ऊपर, या मैं काम कर सकता हूँ उतना भी से, तो बिकॉज यू विल सी इट ग्रेजुअली डिक्रीजिंग. हाँ, your energy goes down, your earning abilities goes down, everything. वो तो exactly, so you definitely should test it. छोटी सी एग्जांपल है, 8:30 बजे उठा हूँ, अब तक नींद आ रही है. It's like 40 पे उठ के पॉइंट पे बैठता था मैं, मतलब 6 पे उठता रहा तो 6:40 पे पॉइंट पे तक. यार तेरे साल भी नहीं गुजरे मतलब. भाई I still believe कि अभी भी अगर तुम करोगे ना अपना स्केड्यूल बेहतर तो हो जाएगा. But still मतलब you are not at that age जो तुमने दिमाग में एक्सेप्ट कर ली. still मतलब I think it was very easy back then. Not even that age जहाँ तुम बोलोगे यार अगर मैं वर्कआउट करूँ तो मैं मसल्स बाउंड करूँ, या मैं अगर कुछ पढ़ना हूँ तो मैं ब्रेन बाउंड करूँ. It was very natural to us. अब वो नेचुरल नहीं है, you kind of have to motivate. हाँ मतलब उस वक्त वो होती ना, उस वक्त मजबूरी बोलो, एड्रेनलिन बोलो, कुछ करना है का शौक बोलो, कुछ भी कह लो, तो वो वाला था. मुझे लगता है वो that can goes down very fast. You have to realize this वाला thing. ये वाली चीज़ हो जाती है. ये बहुत ज़्यादा इस पर भी डिपेंड करता है कि उसके बाद हुआ क्या. कि उस टाइम क्योंकि एक्टिविटी में बंदा होता है ना तो वो चल रही होती है, और उसके बाद भी अगर तुम्हारे पास वाली ही अपॉर्चुनिटीज आती ना, भले वेरी लुक्रेटिव कि यार जाना है फिर उधर जाना है फिर उधर जाना है फिर उधर जाना है फिर उधर चलना होता है अभी भी उसी तरीके से. कर लेना चाहिए भाई, जितना जल्दी करना कर लो, आखिर में टाइम नहीं मिलता. सो चलो यार, दीज वर इंटरेस्टिंग सिनेरियोज वैसे. हाँ मैं सोच में पड़ा थोड़ा सा इस बात के ऊपर ना कि नहीं यार ये तो कंपनी मुझे लगता है कि ये होते रहते हैं, और वो बिल्कुल होते रहते हैं. These are very like आप एथिकली और चैलेंज हो जाते हो, क्योंकि टेक्निकली you don't want to hurt business. When you hurt business, आप एथिकली कुछ सही करना चाहते हो तो you will hurt business. आप बिजनेस को सही करोगे तो you may be not ethically that right. यार बिल्कुल ऐसा हो सकता है, पर मेरी जितनी जो मोरल वैल्यू फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजिकल सेंसेस है ना, आई वुड ऑलवेज ट्राई कि मैं एथिकल बाउंड्रीज में रहते हुए जो बीच का रास्ता ले सकूँ ना मैं वो ले लूँ, इवन इफ इट्स स्लाइटली इंक्लाइन टुवर्ड्स एथिक्स मोर. ठीक है, पर उसके लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड बिकॉज यू आर नॉट द ओनली वन रनिंग द कंपनी. यू हैव टू कम विद अ डिबेट, यू हैव टू कम विद डेटा इन्फॉर्मेशन, यू हैव टू बी रेडी टू प्रूव योर पॉइंट. यू आर नॉट रेडी टू प्रूव योर पॉइंट ना, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी समवन हु विल be
that inclined to the business like this. हाँ, So if you can't do it, then you know you have to be willing to put up some. I think that is important as well ना. Yeah. Adversary force होनी चाहिए कोई. Yeah, होती है, वरना तो कंपनी 3 दिन में डब्बा होगी. हाँ, देखो वही बात है ना, वो टेबल पे एक बंदा हमेशा ना बोलने वाला चाहिए था. Yeah, स्ट्रीमलाइन. yes, because you know, I know for sure, even the debates that, you know, not the debates, basically the arguments or these argumentative points with that I had to prove using data and those kind of statements. It was not always the case. There have been cases that I have lost terribly. I felt bad about it, but then if मैं नहीं कर पाया तो definitely क्या नहीं कर पाए, मतलब नहीं कर. बैटल तो कुछ ना कुछ तो हारनी पड़ेंगी ना. It's like that. It's like that, bhai. It's totally like that. But yeah, definitely interesting scenario. At least जवाब देते हुए तो अच्छा लगा. How did I do? सही क्या, मतलब मुझे जवाब नहीं पता था तो जस्ट ऑन यू. वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन के Yeah. बहुत सारे जवाब नहीं होते ना. Yeah. मैंने कहा थ्रू तुम पे कह रहा था कि शायद तुम्हें थोड़ा ज़्यादा पता होगा. हम इनिशियली मतलब जो भी डिसीजन ले रहे होते हैं ना, हम सोचते तो ये हैं कि यार कहीं ना वी हैव टू थिंक इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. हम ये बिल्कुल तस्बीह की तरह प्रीच कर रहे होते हैं, इंटरनली भी और आपस में भी. बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब बात ऐसी आ जाती है ना, वी वुड जस्ट लेट इट गो यार, कि क्या ही करना है इतना. और एक थोड़ा बहुत interesting ह्यूमन scenario फैक्टर जो है ना, इवेंचुअली काम वहीं आना है. नहीं, इसमें एक इंटरेस्टिंग सारा ये भी होता है ना कि पहले हमारा डिसीजन 100% ये होता है ना कि ये सही है. वो फिर टाइम जो चेंज होता है ना, हो या वो बड़ा अच्छा होता है. कि जो शौक लगता है, जैसे कि मेरे पास अभी हुआ ना कि आई वाज सीइंग अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज. पहले तो मेरे बहुत नखरे थे. उसको ये भी नहीं आता, उसको ये भी नहीं आता, उसको ये भी नहीं आता, ठक ठक ठक. अच्छा चलो यार, उसको एटलीस्ट ये आता है. क्यों फिर रियलाइज नहीं भाई बड़ा खड़का है, इतने लोगों तो मैं कटा नहीं सकता. तो फिर वो मुझे लगता है कि जब यू गेट इन्फॉर्म तो आपके वो डिसीजन भी जाते हैं कि हाँ बिल्कुल. तो ये जर्नल है कि मतलब मुझे लगता है कि इनिशियली बंदा रिजिड ना हो जाए ना डिसीजन में, वो भी इंपॉर्टेंट है. क्योंकि भाई आप ही दिल से ही वो पहले तो बड़ा स्ट्रांगली बंदा पॉइंट को सपोर्ट कर रहा होता है ना, फिर होता है 3 दिन बाद मैं उस पॉइंट को सपोर्ट नहीं कर रहा, मुंह पे सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो फेस वैल्यू आती है. भाई ये बहुत ज़रूरी है यार. ये जो मतलब इस लाइन में आने के बाद जो पहली एक्चुअल किताब that has helped me a lot, that I've used a lot to shape whatever I have shaped, or at least tried to shape here, was given to me by Rabil bhai, CEO Seed Labs, Principles by Ray Dalio. उसके अंदर this was this, you know, to learn, unlearn, refine and grow. So if you're not, तो उसमें जो point that stayed ना, तो unlearn के बाद there is also relearn if need be. This is something that stayed with me. वो पढ़ने के बाद से it has stayed with me. Because if you're not actively doing that, ना, that means you need to reevaluate a lot of things. हाँ ये मतलब मेरी जी वही टाइम है ना, आपको रियलाइजेशन हो जाती है कि भाई कभी कभी ना आपको बैक ऑफ करना पड़ता है. क्योंकि कुछ टाइम बाद आपको वही होता नहीं कि डिबेट चल रही होती है, और डिबेट के हाफ में यू रियलाइज यू आर रॉन्ग. वो डिबेट इसके लिए चल रही होती है कि Just because अब आपका ही तो बोल दिया ब्रो, अब आपकी ईगो बात कर रही है, अब but I लॉजिक इस दरवाजे से बाहर जा चुकी है. दोस्तों में चलेगा. बट आई थिंक व्हेन यू वर्किंग प्रोफेशनली Yeah, तो आपको थोड़ा सा कि हाँ भाई बहुत आसान होता है, you know, to be lost in that, कि अब बस मुझे किसी तरह जीतना है. बट देन यू नीड टू टेक अ स्टेप बैक एंड सी थिंग्स इस तरीके से कि भाई मैं क्या ही कर रहा हूँ यहाँ पर. एग्जैक्टली किस लिए कर रहा हूँ. तो वो चीज़ हमेशा रहेगी. यार बहराम, दिस हैज बीन एन अमेजिंग कन्वर्सेशन. वही मैं सोच रहा हूँ हमने कितनी देर लंबी कर ली. हम यूजुअली करते हैं तो हो ही जाता है. मतलब पिछली मतलब बात अगर इंटरेस्टिंग चली, हमें जैसे भी तकरीबन आई थिंक 1 घंटा 4 मिनट हो गया. मैंने बहुत कंट्रोल भी किया कि कंट्रोवर्शियल बातें कम करो ताकि पूरी वीडियो पोस्ट हो मेरी. तुम्हारी वीडियो आई प्रॉमिस आई कैन गिव यू, आई कैन टेक 15 मिनट मोर. तुम तो पोस्ट करोगे, मुझे भी तो शक्ल दिखाइए लोगों को. पर कुछ भी आज तक ना इस पॉडकास्ट से सेंसर हुआ है ना कभी होगा. अरे वही तो मसला है. तुम ये तो और बड़ा मसला है ना, तुम सेंसर नहीं करोगे. मैं बोल दूँ कि यार डेफिनेटली अगर तब तो फ्लो में बोल दिया आप लड़ूंगा. अगर तुमने ऐसा कुछ बोल दिया जो तुम ही बोलो कि नहीं यार दिस इज एक्टिवली डैमेजिंग, माइट बी डैमेजिंग, तो आई वुड यार डेयर टू दैट रिक्वेस्ट. सेफ खेल. चलो यार, thank you so much for doing this. I wish you all the luck in the world for Germany and whatever the future holds for you. You are an amazingly insane person, and wherever you go, I think that's going to continue. Like that word insane? Yeah, definitely. Yeah, it's not like that. The journey that you have had, mashallah, and the journey that you are still carving through as you move forward in your life.
Nothing but success, inshallah. इंशाल्लाह हमी Thank you so much, yaar, Bahram. Do it again. ऑन सीन इंशाल्लाह अगली विजिट पर For sure. Let me know. तब कंट्रोवर्शियल बातें कर लेंगे पाकिस्तान से बाहर भाग रहा हूँ अब तो on है ना भाई. तब तो बाहर जाए सब कुछ नाम भी ले देंगे मेरे नाम भी लेके वो केस कर देंगे Exactly. पिछले पॉडकास्ट में बोला defamation is real and no matter in which country you are. फ्री स्पीच ब्रो बट जब तक दूसरे को पिलाए This was amazing, Bahram. Thank you so much, yaar. हाफिज़